अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन के दौरान फितना और हिंदुस्तान के 35 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है, जबकि कार्रवाइयों के दौरान 12 जवानों ने जाम शहादत भी नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 10 से 13 सितंबर तक खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन किए, जिसमें ख्वारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक घरौने अमल में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने की तस्दीक सामने आई है। फितना खारिज का पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल शदीद तशवीश का बाइस है। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों पर कारी ज़र्ब। 2 कार्रवाइयों में 35 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम पहुंचा दिए गए। ISPR के मुताबिक 10 और 13 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ की गयी। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 13 खवारिज मारे गए। बाजोड़ में 22 दहशतगर्द ठिकाने लगाए गए। हलाक खवारिज के कब्जे से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद हुआ। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 12 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा ने बहादुरी से लड़ते हुए मादरे वतन पर जान निछावर की। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में अफगान शहरियों की दहशतगर्द कार्रवाइयों में बराह रास्त शमूलियत की तस्दीक की है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल संगीन तशवीश का बाइस है। दिफाई तज्जियाकार मेजर रिटायर्ड मीसम रजा कहते हैं कि पाकिस्तान 25 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है। उनका कहना था कि दहशतगर्दी की पुष्पनाही में भारत मुलव्विस है। तमाम खवारिज भारत में तरबियत ले रहे हैं। बाजोड़ में कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ रहा है। इन हालात में इस ऑपरेशन पर अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। मुल्क दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है। कौन नहीं जानता कि वो भारत है? कौन नहीं जानता कि भारत इस वक्त सारे जितने भी ये इस वक्त के पीके में जो ऑपरेशन हो रहे हैं, जब इनसे कोई असला पकड़ा जाता है वो भारत का असला पकड़ा जाता है। जब इनसे कोई इंटेलिजेंस सपोर्ट पकड़ी जाती है वो भारत की पकड़ी जाती है। जितने दहशतगर्द खवारिज हैं ये सारे भारत के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं। सारे जानते हैं इस बात को, मगर पाकिस्तान ये जंग हमेशा अपनी सर्वाइवल के लिए, दुनिया के पीस के लिए, कौम के अमन के लिए ये लड़ेगा और लड़ता रहा है। और ये अफगान सरजमीन जो इस सारी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, बावर करा रही हैं हम इसको बार बार कि ये दुनिया के अमन के लिए ये इंतहाई खतरनाक स्टेप है। आज दुनिया ने महसूस कर लिया है कि ये दहशतगर्दी जो है इसका ना कोई मजहब है, ना कोई दीन है, ना कोई मुल्क है, ना कोई कौम है। ये वो किराए के कातिल हैं जो किसी से भी पैसे लेके किसी के साथ भी लड़ भेड़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज भारत जिनको स्पॉन्सर कर रहा है, कल जिस कुएं को ये खोद रहा है, इस कुएं में खुद दोबारा आके खुद ये गिरेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दोनों आला शख्सियात का दौरा दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायज़ा लेने के लिए किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयार, कबायली इलाकों में अमन इस्तेहकाम के क़याम से मुतालिक अहम ब्रीफिंग दी जाएगी। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी इदारे मुसलसल सरगर्म अमल हैं और रियासती क़यादत इस चैलेंज से निपटने के लिए पुरअज़्म दिखाई देती है। अपडेट कर रहे हैं आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दोनों आला शख्सियात का दौरा दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायज़ा लेने के लिए किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों और कबायली इलाकों में अमन इस्तेहकाम के क़याम से मुतालिक अहम ब्रीफिंग दी जाएगी। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी इदारे मुसलसल सरगर्म अमल हैं और रियासती क़यादत इस चैलेंज से निपटने के लिए पुरअज़्म दिखाई देती है। खबर यह है कि इंडियन आर्मी की जानिब से अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया गया है। हड़ताल की धमकी दे दी गई है। भारतीय रियासत बिहार में इंडियन आर्मी के अपने ही एहलकार अपनी ही हुकूमत के खिलाफ मराहत और ज़रूरियात पूरी ना होने पर बाकायदा वर्दी में एहतजाज कर रहे हैं। ये दुनिया का अनोखा वाक़या है कि किसी भी मुल्क की फ़ौज अपनी ही हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो गई है। दिफाई तज्जियाकार कहते हैं कि जो अनासर दिन रात भारत की तरक्की और पाकिस्तान पर तनकीद का राग अलापते नहीं थकते, वो अब कहाँ हैं? पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों और प्रोपेगेंडे का नतीजा यही होना चाहिए कि भारत की फ़ौज अपनी ही हुकूमत से बगावत करे।
सैलाब गुजर गया, तबाही छोड़ गया। जनूबी पंजाब के देही इलाकों में मुतासरीन बेसरो समानी के आलम में हैं। अलीपुर से लेकर मुजफ्फरगढ़ तक सैलाब ज़दगान इमदाद के मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं। घर बार सैलाब बहा ले गया, मुतासरीन के पास सर छुपाने का ठिकाना भी ना रहा। पंजाब के तमाम मुतासरा इलाकों में कमोबेश यही सूरत हाल है। अलीपुर का 80% इलाका सैलाब बुर्द हो गया। चार दीवारी में रहने वाले चारपाइयों तक महदूद हो गए, मगर इमदाद ना मिली। इस पर सितम ये कि कुछ भी दिया जाता है तो वापस ले लिया जाता है। चाचना शरीफ के जमींदार कहते हैं कि 15 बरस की मेहनत पानी में बह गई। शिकवा किया कि अपनी मदद आपके तहत जाने बचाई। 2010 से आज 15 साल बाद ये पहली दफा पानी इन जगहों पे है जहां आप आज देख रहे हैं। और इन 10 सालों में हमने ये ज़मीनें आबाद की थी, इन ज़मीनों को काबिल काश किया था, लेकिन इस दफ़ा पानी ने तबाही मचा दी। मुजफ्फरगढ़ की इस खातून का मकान सैलाब ने बर्बाद कर दिया। ॾाढा फुट सारे घर ने पानी आए खड़े, साडे मडिया बारूं पई थी, सामान ना लाने हैं तो साडे घर ये थींदे, सामान कला छोड़ के आने तो चोरियां थी वेंजन। जमाशुदा पानी में अब मलेरिया, डेंगू और दीगर अमराज सर उठा रहे हैं, लेकिन पुरसाने हाल कोई नहीं। शुजाबाद के 4 मौजाजात में पानी ही पानी है। हिफाजती बंद में शगाफ पड़ने से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब और खड़ी फसलें तबाह हो गईं। ज़राए के मुताबिक ये रेला शहरी आबादी को मुतासिर कर सकता है। और ऐसी सूरत हाल में सिपा सालार का बड़ा इकदाम। फील्ड मार्शल ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया है। जनरल आसिम मुनीर ने मुतासिरा मकामात का फ़िज़ाई जायज़ा लिया और फ्लड रिलीफ कैंप्स का भी दौरा किया। ISPR ने अहम दौरे की तफसीलात शेयर कर दी। मुश्किल वक्त में सिपा सालार कौम के शाना बशाना। सैलाब ज़दा इलाकों की सूरत हाल और सैलाब ज़दगान का हाल अहवाल जानने के लिए फील्ड मार्शल ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कसूर सेक्टर का फ़ज़ाई जायजा लिया। जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान में कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने सैलाब की सूरत हाल और जारी इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। सैयद आसिम मुनीर को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग भी दी गई। उन्होंने ताकीद की कि सैलाब ज़दगान को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। इस सिलसिले में तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। दौरे में फील्ड मार्शल ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, जिन्हें बरवक्त पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने महफूज मकामात पर मुंतकिल किया था। मुतासरीन ने बरवक्त इमदाद और महफूज इनखला पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने मुतासरीन को मुकम्मल बहाली और आबादकारी में ताउन की यकीन दहानी कराई। उनका कहना था कि रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के ज़िया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अच्छी दर्जे हुक्मरानी और अवामी शिरकत पर मबनी तरक्की वक्त की जरूरत करार दी। हिदायत दी कि हर साल जानी और माली नुकसान से बचने के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर तेज की जाए। और पंजाब में हालिया सैलाबी सूरत हाल के दौरान सूबाई इंतजामिया की जानिब से तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। 25 लाख से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। DG PDM में इरफान अली काठिया के मुताबिक पंजाब में अमवात की तादाद 101 हो गई। उन्होंने कहा कि मुल्तान में इस वक्त सूरत हाल नॉर्मल है, जबकि भावलपुर में कुछ मकामात पर हाई फ्लड की वजह से मजबूरी में कई बंदों को ब्रीच करना पड़ा। जलालपुर में लोगों के बरवक्त इनखला न करने के बायस सूरत हाल बिगड़ गई और इंतजामिया को कुछ जगहों पर ज़बरदस्ती भी लोगों को घरों से निकालना पड़ा ताकि उनकी जानें बचाई जा सकें। की अनफॉर्चुनेट जो डेथ टॉल है वो आपसे शेयर करूंगा। वो पंजाब में इस वक्त तक अनफॉर्चुनेटली 101 अमवात हो चुकी हैं और इन अनफॉर्चुनेट डेथ्स को चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर तमाम एडमिनिस्ट्रेशंस ने 24 से 48 घंटे में इनके लवाहिकीन को एज पर दी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कंपनसेशन पॉलिसी कॉम्पनसेशन को इंश्योर कर लिया है। इसके साथ साथ जो टोटल एनिमल्स हैं, क्योंकि लाइफ लाइन इन तमाम अफेक्टेड की वो उनके माल मुआशी हैं, अब तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने तमाम तर वसाइल से 20,19,237 जानवरों को ट्रांसपोर्ट कर चुकी है टू द सेफर प्लेसेस। जो मेडिकल कैंप्स हैं 493 इनकी टोटल पंजाब में तादाद है और ये क्लिनिक ऑन व्हील्स और क्लिनिक ऑन बोर्ड से ओवर एंड अबव हैं। तकरीबन अब तक 4.25 लाख लोग अपना इलाज करवा चुके हैं और मेडिकल कवर से फायदा उठा चुके हैं। अभी खबर यह है कि हुकूमत ने IMF से सैलाब मुतासरीन के बिजली बिल 3 माह के लिए मौखर करने की दरख्वास्त कर दी है। IMF ने नुकसानात का डाटा तलब कर लिया है। पावर डिवीज़न डाटा एसोसिएशन फराहम करेगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF से बिजली बिल मौखर करने का मुतालबा किया है।
वज़ीर आला मरीम नवाज़ रहीम यार खान के सैलाब मुतासरा इलाके ताज मोहम्मद गंगा पहुँच गई हैं। मरीम नवाज़ को देखकर फ्लड रिलीफ कैंप और हेलीकॉप्टर के गिर्द हज़ारों लोग जमा हो गए। मरीम नवाज़ ने स्कूल में फ्लड कैंप के दौरे के दौरान सैलाब से जाँ बहक अफराद के अहल खाना से मुलाकात भी की। एक गमज़दा माँ बेटे के तस्करे के दौरान आबदीदा हो गई। वज़ीर आला ने ख़ानदान को तसल्ली दी। ख़ानदान को खो देने वाले बच्चे के चचा को यतीम बच्चे का ख्याल रखने की खुसूसी तलक़ीन की। वज़ीर आला ने जाँ बहक होने वाले अफराद के वर्सा को इमदादी रकूम के चेक भी पेश किए। मरीम नवाज़ को DC और DG PDM ने ब्रीफिंग भी दी। खबर है कि मुजफ्फरगढ़ के दरियाए चनाब से मुल्हिका बस्तियों में सैलाब मुतासरीन बेयार और मददगार हैं। बस्ती में मौजूद सैकड़ों घरों को सैलाब की बेरहम मौजों ने सफ़ाई हस्ती से ही मिटा दिया है। सैलाब ज़दगान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से इमदाद की अपील कर दी है। हमारे नुमाइंदे राव कामरान वहीं पर मौजूद हैं। मुतासरीन के हमरा उनसे बात करेंगे। राव कामरान, बताइएगा क्या कहा जा रहा है मुतासरीन की जानिब से? दरिया चनाब से मुल्हिका की बंद पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जहाँ सैलाब मुतासरीन जो है बेयार मददगार बैठे हैं, खासे परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। इन्हें क्या क्या परेशानियां हैं, इन्हीं सब के मकान फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। तमाम गिर चुके हैं, तमाम दीवारें गिर चुकी हैं, मकानों में अभी भी पानी मौजूद है। इनके पास ना राशन है, ना अद्वियात है, ना पीने का साफ पानी इन्हें मुहैया किया गया है। इनके बच्चे जो है वो शदीद बुखार में हैं इस वक्त। कैमरामैन आपको दिखाएंगे ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो इधर आप देख रहे हैं, ये तकरीबन बच्चों को जो है वबाई अमराज हैं, जल्दी अमराज हैं, बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है। यहाँ पर इस पानी में जो है मलेरिया का भी इन्हें बहुत सारा जो है डाउट हुआ हुआ है, लेकिन ताहाल इंतज़ामिया की जानिब से इनके लिए अब तक कोई इमदाद ना आई है। बहुत शुक्रिया आपका। और सैलाबी रेला सिंध से टकरा गया। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 5,44,000 से तजावुज़ कर गई है। गुड्डू बैराज से सक्खर बैराज के लिए पानी का बहाव 5,14,000 क्यूसिक है। गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज के दरमियान कच्चे की हज़ारों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई है। कपास और मुख्तलिफ अजनास की फसलें सैलाबी रेले में तबाह हो गई हैं। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला दाखिल हो चुका है। कच्चे की हज़ारों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। सैलाब के बायस आमदोरफ्त नामुमकिन हो चुकी है। वहीं पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। शाहिद जावेद उनसे बात करेंगे। शाहिद, क्या सूरत हाल है? आपके दरियाओं से सैलाबी रेला जो है वो सिंध से टकरा गया है। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आ चुका है और सक्खर बैराज की जानिब बढ़ रहा है। सक्खर बैराज पर इस वक्त दरमियानी दर्जे का सैलाब है। इस वक्त हम पनवाकिल के इलाके सूमरा पवारी में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये हम इस वक्त रोड पर खड़े हैं जहाँ से सैलाबी रेला इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ गुजर रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ के मकामी लोगों से जो इस वक्त यहाँ हमारे साथ एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए कितनी परेशानी है? ये सैलाबी रेला तो जो है आपकी सड़क पर आ गया है। सर हमारे को बहुत परेशानी है। काफ़ी साल हो गए हैं, 5 साल तकरीबन हो गए। ये पुल जो है ना बस ऐसे ही बिल्कुल काम आते हैं, 2-3 पिलर बनाते हैं फिर चले जाते हैं। हर साल यही ड्रामा चलता है और ये पानी हमारे को तकरीबन घरों तक पहुंच चुका है। अभी आने जाने के लिए हमारे को बहुत मसला है। कश्तियों में आते हैं जिसके 3 से 4 हज़ार किराया होता है। अगर हमारे बच्चे बीमार होते हैं रात के टाइम तो मिलती नहीं है और दिन के टाइम जो मिलते हैं वो डबल किराया हमसे लेते हैं। ये अपने तौर पे कश्तियाँ जो हैं वो हायर करते हैं और उसके बाद जो है वो यहाँ से अपने गाँवों से शहर पहुँच रहे हैं और शहर से वापस जो है कश्तियों के ज़रिए गाँव में जाते हैं। जी शुक्रिया शायद अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए पाक फ़ौज की तैयारियां मुकम्मल हैं। पाक फ़ौज और सिविल इंतज़ामिया के अफसरान ने मुताल्लिका इलाकों का जायज़ा लिया है। सिंध में दादू और जाम शोरों में मुमकिन तग़यानी की सूरत हाल के बायस तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। पाक फ़ौज की जगह मेडिकल कैंप्स में मुतासर अफराद का मुफ्त इलाज जारी है और मुमकिन सैलाब के दौरान भी मुफ्त इलाज जारी रहेगा। DGISPR ने फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त में शिरकत की। इस मौके पर मुल्की सलामती, सोशल मीडिया के मौसर इस्तेमाल और कौमी यकजहती जैसे अहम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू की गई। असातिज़ा ने इस तरह के मालूमाती सेशंस को वक्त की अहम ज़रूरत करार देते हुए कहा कि इनमें तसलसल बरकरार रहना चाहिए ताकि नौजवान नस्ल को दुरुस्त समत में रहनुमाई फराहम की जा सके। तलबा ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वतन अज़ीज़ में अमन इस्तेहकाम सिर्फ पाक फौजी नहीं बल्कि तमाम रियासती इदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम इदारों को यकजान होकर काम करना होगा।
like we are influenced by the social media nowadays, and thus ऐसी चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं which we get influenced by them very quickly, and those things are not that true. वो सारी चीज़ें आज डिस्कस की गई थी, and the forum was very open towards all the questions, and all the answers were very incredible which the DGISPR gave to us. It was a very interactive session, and जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी, it was the 14 points he told about the National Action Plan of 2021. उसमें उन्होंने क्रिमिनलिटी के बारे में बात की और उन्होंने टेररिज्म के बारे में बात की, एंड आई लाइक्ड इट अ लॉट। सिंस आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन पेशावर, तो मेरे पास काफ़ी मिसकंसेप्शंस थे रिगार्डिंग टेररिज्म एंड केपी। उसके बारे में हमारा जो भी सेशन था DGISPR के साथ, तो उसमें हमें काफ़ी मेरी मिसकंसेप्शंस क्लियर हुई। सिंस वी आर यूथ ऑफ पाकिस्तान, तो तकरीबन ये 64% है पाकिस्तान का, तो आई वुड वांट कि इस तरह के और सेशंस भी हों ताकि हम जैसे यूथ जो है वो आगे उनको और इनके मिसकंसेप्शंस क्लियर हो। आज हम लोगों का बहुत अच्छा इंटरैक्टिव सेशन था DGISPR के साथ, और बच्चों को उन्होंने बड़ा वेलकम किया। बहुत ही मतलब मुझे तो ये फील होता है, हम क्योंकि टीचर्स हैं, हमें पता है बच्चों से बात करना, उनके क्वेश्चंस को हैंडल करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड पेशेंस। उन्होंने बहुत वेलकमिंग तरीके से किया। अहम खबर आ रही है कराची से, जहां पर अब्बासी शहीद अस्पताल में सहाफ़ी बाल बाल बच गए हैं। लिफ्ट अचानक तीसरी से पहली मंजिल पर आ गिरी है। लिफ्ट अटकने की वजह से सहाफ़ी महफूज रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ चैनल्स के कैमरामैन और खातून सहाफ़ी सवार थे। लटकी हुई लिफ्ट का दरवाज़ा खोलकर मुतासिरीन को बाहर निकाला गया। अभी आपको अपडेट करते चलें कि कुछ लम्हे कबल मेयर कराची इसी लिफ्ट से रवाना हुए थे। कराची अब्बासी शहीद अस्पताल में सहाफ़ी बाल बाल बच गए हैं। लिफ्ट अचानक तीसरी से पहली मंजिल पर आ गई। लिफ्ट अटकने की वजह से सहाफ़ी महफूज रहे। मुख्तलिफ चैनल्स के कैमरामैन और खातून सहाफ़ी सवार थीं। लटकी हुई लिफ्ट का दरवाज़ा खोलकर मुतासिरीन को निकाला गया है। बताया जा रहा है कि कुछ लम्हे कबल ही मेयर कराची इसी लिफ्ट से रवाना हुए थे। कराची अब्बासी शहीद अस्पताल में सहाफ़ी बाल बाल बच गए हैं। लिफ्ट अचानक तीसरी से पहली मंजिल पर आ गई। लिफ्ट अटकने की वजह से सहाफ़ी महफूज रहे। बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ चैनल्स के कैमरामैन और खातून सहाफ़ी सवार थीं। आगे बढ़ेंगे। कराची में अफसोसनाक हादसा। वाटर टैंकर ने 5 साला बच्चे को कुचल डाला। गुलशन मेमार में पानी के गड्ढे में गिरकर बच्ची जान बहक हो गई है, जबकि बच्चा बच गया है। धोबी घाट से एक शख्स की लाश बरामद हुई है। शाह फैसल ग्रीन टाउन में इमारत की बालकनी से गिरने से बेटी जान बहक, मां जख्मी हो गई हैं। तफसीलात देखिए खुरम गुलजार की रिपोर्ट में। कराची में एक और बच्चा हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जान की बाजी हार बैठा। बनारस वली का चौरंगी के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने वालदैन के साथ मोटरसाइकिल पर सवार 5 साला अजलान को कुचल डाला। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर तहवील में ले लिया। मेरा बेटा मेरी वाइफ हम आ रहे थे बनारस के पता नहीं क्या किया, वो गाड़ी जो है डिस्पेनर से मेरा बच्चा गिरा। वो गिरते उसने मुझे बोला बाबा मुझे बचा लो। मैं उसको बचाने के लिए गाड़ी फेंकी, पर मैं उसको नहीं बचा सका। एक घर वाले ने मेरे बेटे में गाड़ी चला दी। गुलशन मेमार अब्बास कोट में 2 बच्चे खेलते हुए पानी के गड्ढे में जा गिरे। 10 साला आसमा मौके पर ही दम तोड़ गई। 8 साला बच्चा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गार्डन धोबी घाट नदी के किनारे कचरे के ढेर से एक नामालूम शख्स की लाश मिली। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल स्लिप होकर नाले में जा गिरी। मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। शाह फैसल ग्रीन टाउन में खस्ता हाल इमारत की बालकोनी गिरने से 17 साला मरियम जान बहक, जबकि इसकी वालदा सुमेरा शदीद जख्मी हो गयी। वज़ीर आला सिंध को पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2024 की सालाना रिपोर्ट पेश कर दी है। मुराद अली शाह ने कहा SPSC ने मेरिट और मसावी मौक़े को यकीनी बनाया है। हिदायत की कि जदीद शफाफियत एतमाद के साथ नौजवानों के लिए मसावी मौक़े को यकीनी बनाएं। अपडेट करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2024 रिपोर्ट पेश कर दी। मुराद अली शाह ने कहा कि SPSC ने मेरिट और मसावी मौक़े को यकीनी बनाया है। हिदायत की कि जिद्दत शफाफियत एतमाद के साथ नौजवानों के लिए मसावी मौक़ों को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2024 की सालाना रिपोर्ट पेश कर दी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।